हेलो फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है हमारे करंट टुडे चैनल में। आज डेट है 12 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूँ, 2 दिन से करंट सेशन बंद था। उसका कारण एक तो मेरा एग्ज़ाम, और उसके बाद थोड़ा वायरल फीवर होने के कारण मेरा गला जो है पूरा चोक हो चुका था, बंद हो चुका था, आवाज़ नहीं आ रही थी। आज भी आपको लग रहा होगा थोड़ा आवाज़ चेंज है थोड़ा, तो इस वजह से तो आप कंटिन्यू करेंगे डेली, ठीक है। अब कोई रुकावट नहीं आएगी बीच में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मना मनाया नामित किया गया है? किस दिवस के रूप में किया गया है? ये किया गया है भाला फेंक दिवस के रूप में, क्योंकि नीरज चोपड़ा गोल्ड जीते हैं ओलंपिक्स में भाला फेंक में, तो इसे भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किया गया है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा नीरज चोपड़ा के सम्मान के रूप में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन सा देश उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह GSAT-1, ये ई नहीं, ये है सॉरी, GSAT-1 लॉन्च करेगा? ये भारत के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? GSAT-1। और ये जो GSAT-1 लॉन्च किया जाएगा, ये GSLV F10 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? F10 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और इसका कार्य क्या होगा GSAT-1 का? ये देश की सीमाओं और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी कर सकेगा। प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं उसकी जानकारी पहले से ये दे सकेगा हमें, ठीक है। अब ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसरो आया है तो इसरो के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1965 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। और इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर के शिवन। कौन? डॉक्टर के शिवन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं हमारे भारत के श्री PM नरेंद्र मोदी जी। अब यूएनएससी आया है तो यूएनएससी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। इसके अंतर्गत 5 मेंबर्स आते हैं। 5 जो हैं परमानेंट मेंबर्स हैं, और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जिसके अंतर्गत भारत भी शामिल है नॉन परमानेंट मेंबर में। ये यूएन की जो संस्थाएं हैं, जो 6 संस्थाएं हैं यूएन की यूनाइटेड नेशन की जो 6 संस्थाएं हैं, उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आईटीबीपी ने किन 2 महिला अधिकारियों को युद्ध में शामिल किया है? इनका नाम है प्रकृति और दीक्षा। क्या नाम है? प्रकृति और दीक्षा। जस्ट अ मिनट, क्या नाम है? प्रकृति और दीक्षा। अब आईटीबीपी आया है तो आईटीबीपी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? आईटीबीपी का पहला पूरा नाम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये जो इंडो तिब्बत बॉर्डर है, इस बॉर्डर की रक्षा के लिए तैनात रहती है आईटीबीपी। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इसके डीजी कौन है? वर्तमान डीजी कौन है इसके? SS देशवाल। SS देशवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने संघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में भाग लिया है? ये किसके द्वारा लिया, किसने भाग लिया है हाल ही में? ये लिया गया है किरण रिजिजू के द्वारा। किसके द्वारा? किरण रिजिजू के द्वारा। SCO आया है तो SCO के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। SCO की फुल फॉर्म क्या क्या है? संघाई सहयोग संगठन
ये फुल फॉर्म तो इसकी यही हो गई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग चाइना में, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके सेक्रेटरी सेक्रेटरी जनरल कौन है? बलदामिर नॉर्वे, बलदामिर नॉर्वे लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट, वल्दामीर नॉर्वे, नोरोव, सॉरी वल्दामीर नोरोव, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी एससीओ की? 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके सदस्य देश कौन कौन हैं? एक है चाइना, रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। और भी मेंबर्स हैं वैसे इसके 6 मेंबर डायलॉग पार्टनर्स हैं 6, तो और भी इसके मेंबर्स हैं जो मतलब ये जो मेंबर हैं इनके द्वारा इसका गठन किया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा के कार्यकाल को कितने वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है? ये दिया गया है, NCW क्या है पहले ये जान लीजिए, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, क्या? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। और इसकी अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, जिनके कार्यकाल में विस्तार दिया गया है कितने साल का? 3 साल का कार्यकाल विस्तार किया गया है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग के आया है तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आवाज़ में थोड़ा अभी भी प्रॉब्लम है, आपको लग रहा होगा अभी बार बार अटक रहा है, तो थोड़ा माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। कब? 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी, NCW, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसकी चेयरमैन जो है रेखा शर्मा है, जिनका 3 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? ये बनाया जाता है 10 अगस्त को। और क्यों बनाया जाता है? ये बनाया जाता है ईंधन और गैर परंपरागत जो स्रोत हैं हमारे, ईंधन और गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? बनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है कर्नाटक। कौन बना है? कर्नाटक, जस्ट अ मिनट, ये बना है कर्नाटक। अब कर्नाटक आया है तो कर्नाटक के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, गवर्नर थावरचंद गहलोत। कर्नाटक में एक जलप्रपात पाया जाता है, कौन सा? जोग जलप्रपात। एक नहीं जलप्रपात तो आई थिंक 2-3 जलप्रपात पाए जाते हैं। एक है जोग जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर है। कौन सा? शरावती नदी पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल दिया है? ये बदला है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बदला गया है काकोरी कांड। काकोरी कांड का नाम क्या रखा गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन डे। जस्ट मैं लिख देता हूँ, काकोरी ट्रेन एक्शन डे रखा गया है, ठीक है। और ये किस सरकार के द्वारा बदला गया है? यूपी सरकार के द्वारा। अब यूपी सरकार आया है तो यूपी सरकार के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में मोहम्मद मोकबर किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं? ये मोहम्मद मोकबर बने हैं उपराष्ट्रपति ईरान के। अब ईरान आया है तो ईरान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम राइसी। कौन? इब्राहिम राइसी। और उपराष्ट्रपति अभी आपको बताए हैं मोहम्मद मोकबर, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में बालाजी तांबे का निधन हुआ है, वे किससे संबंधित थे? वे वे एक आयुर्वेदाचार्य थे। कौन थे? आयुर्वेदाचार्य, जिन्होंने आयुर्वेद को दुनिया में पहचान दिलाई थी। किन्होंने? बालाजी तांबे के द्वारा आयुर्वेद को दुनिया में पहचान दिलाई गई थी, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र के लिए ये थोड़ा मिसप्रिंट है दोबारा, राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? ठीक है, आईटी क्षेत्र के लिए कौन से पुरस्कार की घोषणा की है? राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है। और ये किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? ये की गई है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार। अब महाराष्ट्र आया तो महाराष्ट्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और ये जो राजीव गांधी पुरस्कार जो है, ये सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नत काम करने वाले जो होंगे उन्हीं को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में जारी नए वैश्विक युवा सूचकांक में भारत के स्थान पर है? भारत किस स्थान पर है? भारत है 122 सॉरी भारत 122 स्थान पर है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये लंदन का एक सचिवालय है, राष्ट्रमंडल सचिवालय है, उसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और ये 3 वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। भारत में इसका 122वां स्थान है, ठीक है। भारत में कौन सा स्थान है? 122वां। और उसमें टॉप पर जो है वो है सिंगापुर और स्लोवानिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में वन धन योजना के तहत नागालैंड में कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? वन धन योजना के तहत नागालैंड के द्वारा 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते गए हैं। अब वन धन योजना कब स्टार्ट की गई थी? वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को स्टार्ट की गई थी। और इस योजना को ट्राइफेड और नीति आयोग के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने किसे नियुक्त किया है? ये किया है नीरज चोपड़ा को। किसको? नीरज चोपड़ा को, जो कि जेवलिन थ्रो के गोल्ड मेडलिस्ट हैं टोक्यो ओलंपिक के, ठीक है। इनका हाईएस्ट स्कोर है 86, आई थिंक, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, आई थिंक 86 है। आगे मैं ओलंपिक में वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटकों के लिए ऐप विकसित करने का निर्णय लिया है? ये कौन सा ऐप विकसित कर रहे हैं? किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? ये किया गया है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। अब दिल्ली आया है तो दिल्ली के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली की सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के गवर्नर अनिल बैजल। कौन? अनिल बैजल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस बैंक ने महेंद्र राम मूर्ति को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है? ये किस बैंक के द्वारा किया गया है? महेंद्र राम मूर्ति को ये किया गया है यस बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? यस बैंक के द्वारा। अब यस बैंक आया है तो यस बैंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। और इसके फाउंडर कौन है? राणा कपूर। फाउंडर कौन है? राणा कपूर। और इसके चेयरमैन सुनील मेहता। एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार। तो आज की डिस्कशन यही ख़त्म करते हैं। आप सभी को पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा साउंड का डिस्टर्ब है, थोड़ा गला आज भी बैठा हुआ है, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है। तो आज की डिस्कशन यही ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर ऑल।